अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यहाँ तक का नावल आपको कैसा लगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 4। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। वो बातों में मसरूफ थे और उस्मान चाय पी रहा था। हाथ हया के बाजू पर था। जरा आपकी नजर इस पर गई जिसका लिबास इंतहाई घटिया था। हद से ज्यादा टाइट था, बिल्कुल जिस्म से चिपका हुआ था। स्लीवलेस बाजू थे। लड़का इसके कंधे पर हाथ रखे बैठा था। इसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हुई थी, माथे पर बल नमूदार हुए थे। गुस्से से भारी भारी कदम उठाए इसकी जानब बढ़ा था। इसकी कलाई थामता तेजी से वहां से बाहर की जानब ले गया था। हया के साथ मौजूद वहां बैठा हर शख्स घबरा रहा था। दुराब इसे कमरे में लाता गुस्से से बेड पर धक्का दे गया था। हया बस इसे देखती रह गई थी। 1 मिनट से पहले अपने कपड़े बदलो, वो सुर्ख आंखें लिए सर्द लहजे में बोला। हया गुस्से से इसे देखने लगी, उठकर इसके सामने आई। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर ज़राब, लड़की से बात कैसे करते हैं वो तो दूर की बात, आपको तो ये भी मालूम नहीं लड़की को ट्रीट कैसे किया जाए। वो चेहरे पर गुस्सा सजाए चीख कर बोली जब इसने खामोश करवाया था। इसके बाजू पर मजबूत गिरफ्त कायम किए अपनी छानब खींचा था। आवाज नीचे रखो, अपना हुलिया देखो, कहीं से तुम एक मुसलमान लड़की लग रही हो। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है। वो माथे पर हाथ फेरता हुआ इसके चेहरे के करीब झुकता सख्ती से बोला था। इसकी बात सुनकर हया को मजीद तप चढ़ी थी। व्हाट यू मीन, मुझ जैसी लड़कियां? हाँ, मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, एक लड़की के साथ बैठ गई, इसके साथ फ्रैंक हो गई तो मैं कैरेक्टरलेस हो गई। घटिया हम नहीं, घटिया आप हैं। वो उसे से तप कर मगर हल्की आवाज में से बोलने लगी थी जब वो चीखा था। खामोश। आवाज इस कदर ऊंची थी, हया सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी। तुम मेरी इज्जत हो, लोग तुम्हें मेरी बीवी के नाम से जानते हैं। और ज़राब शाहनवाज के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरी बीवी अपना जिस्म सबको खुल्लम खुला दिखाए, समझी। मैं इंतहाई गुस्से से सख्त तेवर लिए घुराता इसे खौफ में मुब्तला कर गया था। हया इसे गुस्से से घबराई हुई थी, आंखें नम हुई थी। 1 सेकंड में कपड़े बदलो हया, इंतहाई गुस्से से चीखते साथ इसे बोलता झटके से लग कर गया था। वो दीवार से जा लगी थी। हम कपड़े बुरे नहीं पहने तो कैरेक्टरलेस, तो आप मर्द क्या है जो सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। वैसे जाता देखते हुए सख्त लहजे में कहने लगी। ज़राब जो जा रहा था गुस्से से मुड़कर इसे देखा। ओह जस्ट शट अप, अगर इस्तेमाल करना होता तो तुम पर हक रखता था, चाहता तो जबरदस्ती कर अपना हक ले सकता था, मगर मैं इन लड़कों में से नहीं हूँ जो जिस्म से मोहब्बत करे, समझी। मुझे औरत की इज्जत मालूम है। उससे से गुरा के इसे सुर्ख आंखों से जवाब देता हुआ फिर से डरा गया था। वो अपनी जगह साकत हो गई थी। अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी। उसे से कहते साथ दरवाजा पटाख से बंद कर लॉक कर गया था। हया जाता देख रही थी। उस्मान जा चुका था। आर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो ज्यादा गुस्सा हो गया था, जबकि सोहा का कोई कसूर भी न था। इसे बात करने के लिए इसके कमरे की जानब बड़ा दरवाजा नॉक किया था। जी। सोहा दरवाजा खोलकर सामने इसे देख नाराजगी जाहिर करते हुए पूछने लगी थी। चाय नहीं बना कर दी तुमने? उसे देखते हुए नरमी से कहता अंदर आया। सोहा ने इसे देखा। घर में बहुत से मुलाजिम हैं। सोहा संजीदगी से बगैर इसे जवाब देने लगी। आर्स ने इसे देखा। बैठो। उसे सोफे पर बैठने का इशारा करने लगा और कुछ फासले पर खुद भी बैठ गया। सोहा देखो, मैं बिला वजह नहीं डांटता, यूं हर किसी के सामने ना आ जाया करते। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें बुरी नजर से देख रहा था। सोहा को देखते हुए नरमी से समझाने लग गया था, जिस पर सोहा ने फौरन इसकी जानब देखा था। लेकिन मेरे तो कपड़े बुरे नहीं थे। उसे फौरन से जवाब देने लगी थी। आर्ज इसे ही देख रहा था। जरूरी नहीं कि कपड़े बुरे हों, कुछ मर्दों की नजर भी बुरी होती है। कपड़े जैसे मर्जी हो, मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए डांटा है। वो इसे देखते हुए संजीदगी से जवाब देने लगा था, जिस पर सोहा ने इसकी बात समझ गई थी। क्या वाकई वो मुझे बुरी नजर से देख रहा था? उसे देख मासूमियत से पूछने लगी। आर्स इस बात पे सर हिला गया। सॉरी, वो सर झटक शर्मिंदगी से बोली। आर्स मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मेरे लिए चाय बनाओ। इसे कहते साथ कमरे में चला गया और सोहा इसे जाता देख किचन की जानब बढ़ गई थी। ज़राब ने कमरे का दरवाजा खोला। वो बेड पर इसी कपड़ों में मलबूस बैठी थी। इसे देख वो फौरन उठी थी। मुझे अपने कमरे में जाना है। हया इसे आता देखते हुए फौरन से कहने लगी थी। ज़राब ने इसे देखा। बैठो। उसे बेड पर इशारा करके नजर झुकाकर वार्डरोब की जाना पड़ा था। हया ने इसे देखा जैसे देख भी नहीं रहा था। वार्डरोब खोली तो यशमा के कपड़े इसे तरतीब में पड़े थे।
ज़राब ने एक दुपट्टा निकाला, इसकी जानब कदम बढ़ाया, इस पर डाला। हया इसे देखने लगी। हक होने के बावजूद वो इसे ऐसे लिबास पे नहीं देख रहा था। ज़राब बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया और इसे देखा। देखो हिया, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे कपड़े पहनने, लेकिन तुम्हारी मर्जी पहले थी। अब लोग तुम्हें मलक ज़राब की इज्जत जानते हैं। मैं अपने घर की हर लड़की को सर पर दुपट्टा रखने का बोलने वाला अपनी बीवी को कहे और ना माने तो बताओ कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो संजीदगी और नरम लहजे में से देखते हुए कहने लगा। हया ने से देखा। आप भूल रहे हैं, ये रिश्ता सिर्फ नूर के लिए हुआ है। वो फौरन से याद दिलाने लगी। ज़राब इस बात में सर हिला गया। बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा या मेरे मानने से क्या होता है। मैंने तुम पर कोई रोक टोक नहीं की, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मेरी इज्जत के लिए अगर तुम अपने लिबास को बदल लो तो बेहतर है। उसे समझाते हुए बोला। हया इसे सुन रही थी, नजरें नूर पर जमी थी। कपड़े बुरे हो या अच्छे, मर्द की नजर गंदी ही रहती है। वो फौरन से इसे बताने लगी। ज़राब नफी में सर हिला गया था। हया शाह, तुम्हारी सोच है, ये हमारा इस्लाम में लड़की को ढककर रहने का हुक्म है। खुद को इस कदर ढककर बाहर निकलो, मर्द बुरी नजर डालते हुए खुद शर्मिंदा हो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझी होगी। उसे देखता हुआ मुस्कुराकर जवाब देने लगा था। हया ने इसे देखा था। एक बात मान लो सिर्फ, वो अब भी नरमी से बोला था। हया बगैर कुछ कहे उठकर वहां से चली गई थी। ज़राब इसे जाता देख रहा था। कमरे में आई तो ज़राब की बातें सोचने लगी। एक नजर मिरर में खुद को देखा। कपड़े देखकर इसे वाकई शर्मिंदगी सी हुई थी। आज पहली बार इसे अपने लिबास पर गौर किया था। इसे यशमा के इस वाक़े पर रश्क आया था। ज़राब मुख्तलिफ था दूसरे मर्दों से, ये तो वह जान गई थी। यशमा की बात इसे बिल्कुल ठीक लगी थी। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, कुछ मर्दों के साथ औरत जात के लिए बहुत हसीन होता है। वही सब बैल्कोनी में खड़ी सोच रही थी। आज इसी शख्स के नसीब में वो मौजूद थी। ये सब सोचे इसके ज़हन में चल रही थी और नजरें बाहर की जानब की हुई थी। तो आज अफ्तार दिनी आई थी। नजरें इस पर गई। शलवार और कमीज पहने, इसके बाजू पूरे थे, बाल खुले हुए थे, बहुत प्यारी लग रही थी। सोहा हैरान हुई थी। अरे भाभी, अब कितनी प्यारी लग रही है। सोहा मुस्कुराकर से देखकर दिल से तारीफ करने लगी। हया जो खुद को देख रही थी, इसकी आवाज पर सर उठाकर इसे देखा। तुम्हें मैं अच्छी लग रही हूँ? वो मुंह बनाए इसे देखते हुए पूछने लगी। सोहा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। वो देखिए, वह बेड पर डिश रखते हुए इसे मिरर के सामने लाई। हया ने अपना शीशे में देखा तो वाकई खुद को अच्छी ही लगी थी। अच्छा भाभी, मैं नमाज अदा कर लूं, आप इफ्तार कर लीजिएगा। उसे कहते साथ चले गया। हया भी इफ्तार करने में मसरूफ हो गई। सोहा मुस्कुरा कर नीचे आई। सबकी जाना बढ़ गई थी। आपको पता है, भाभी ने शलवार कमीज पहनी है। वो सबको देखते हुए खुशी से बताने लगी। जब सबने इसे देखा मगर यकीन किसी ने ना किया। शलवार कमीज पहनी ना ले, इशाल मुंह बसोरे बोली, जबकि सोहा ने इसे देखा था। जब वो नीचे बर्तन रखने आई तो देख लेना। वो मुंह बनाए इसे जवाब देने लगी। नासरा बेगम तंसिया मुस्कुराई। बेटा, वो ईद की चांद की तरह है जो नीचे तो ना जाने कब आएगी। नासरा बेगम तंजिया इसे बोली थी। सोहा खामोश रही थी। तभी हिया नीचे आई। सबकी नजर इस पर गई थी तो सब वाकई हैरान हुए थे। वो बर्तन रखने लगी। ज़राब इफ्तार में मसरूफ था। इर्तिज़ा ने इसे कोनी मारे और इशारा किया। ज़राब की नजर हया पर गई। इसे देखकर वह साकत हो गया था। तुम ट्राउजर शर्ट में तो वाकई ही बहुत हसीन लग रही थी। हया सबको नजरअंदाज करके कमरे की जाना बढ़ गई थी। वो नमाज अदा करके घर वापस आया। हया के कमरे की जाना बढ़ा। दरवाजा नॉक किया। हया ने खोला। इसके हाथ में मौजूद बॉक्स देख इसे ज़राब को सवालिया नजर से देखा। ये क्या है? वो इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। ज़राब इसे देख रहा था। तुमने मेरी बात मानी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता था, समझ लो तोहफा है। वो इसे देखते हुए कहने लगा। जिस पर हया ने थामा और बॉक्स खोला। इसकी पसंदीदा चॉकलेट्स इसमें मौजूद थी। इसकी आंखों में हैरत छाई। इसे ज़राब की जानब देखा। आपको कैसे पता मुझे ये बहुत पसंद है? वह हैरानगी से पूछने लगी थी, जिस पर ज़राब मुस्कुराया था। यशमा जब भी कराची आती थी तो तुम्हारे लिए ये चॉकलेट्स लाजमी लेती थी, तो इसी वजह से इसे बताने लगा। हया इस बात पर सर हिला के ज़राब वैसे ही खड़ा रहा। हया ने इसे देखा। अब चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं? उसे खड़ा पाते हुए पूछने लगी, जिस पर वो नफी में सर हिला गया। मैं मीठा नहीं खाता, उसे जवाब देने लगा। हया ने नजरें इधर उधर घुमाई। तभी इतने कड़वे कड़वे रहते हैं। वो बालों में हाथ फेरता हुआ हल्की आवाज में बड़बड़ाने लगी। ज़राब ने इसे देखा था। कुछ कहा? वाइब्रोज का के इसे पूछने लगा। हया नफी में सर हिला गई थी। ज़राब खामोश हो गया था। हया ने दरवाजा बंद कर दिया था। ज़राब को लगा हया ने इसके मुंह पर दरवाजा मारा है। दरवाजे को घूरने लगा और कमरे में चल दिया। वो पहली दफा बात करते हुए एक दूसरे से गुस्सा नहीं हुए थे।
सोहा और इशाल कॉलेज से घर आए तो घर की तमाम औरतों को काम में मसरूफ देखकर वो परेशान हुए थे। खैरियत? इशाल नहीद बेगम को देखते हुए पूछने लगी, उन्होंने से देखा। मेरी दोस्त आ रही तो बस 2-3 खास चीजें इफ्तारी में बनाने का सोच रहे हैं। तभी नासरा बेगम फौरन से जवाब देने लगी, जिस पर इशाल इस बात में सर हिला गई। अमीना आंटी आ रही हैं? सोहा फौरन से अंदाजा लगाते पूछने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गई और वो दोनों अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। दोनों ही कॉलेज से आकर कुछ देर सोती थी। जोहर की नमाज के वक्त सोहा नीचे आई तो कुछ ज्यादा ही एहतमाम हुआ था। वो भी इनके साथ काम करवाने लगी। सब मिलकर ही आज अफ्तार की तैयारियां कर रहे थे। हिया कमरे में मौजूद थी। आज सोहा नहीं आई थी। इसके रोज आने से हिया को इसकी आदत सी हो गई थी। इसने फोन उठाया। सोहा तुम क्यों नहीं आई आज? मैं बोर हो रही हूँ और तुम्हें मिस कर रही हूँ। हिया ने मैसेज टाइप करके सोहा के नंबर पर सेंड किया था और फोन रख दिया था। नूर सो रही थी। मैं अभी आई। 1 मिनट बाद सोहा का रिप्लाई आया। हिया ने पढ़ लिया और इंतजार करने लगी। तभी सोहा आई। हिया ने इसे देखा। वो कमरे में आई और इसके पास बैठी। आप मुझे मिस कर रही थी? सोहा एक नजर नूर पर डालकर इसे देखते पूछने लगी, जिस पर बस बात में सर हिला गई। सॉरी, वो काम ज्यादा था तो बस इसीलिए। सोहा फौरन से दास से इसे वजाहत देने लगी। हिया ने इसे देखा। काम क्यों ज्यादा थे? हिया फौरन से सवाली नजर से देखते पूछने लगी। वो मम्मा की फ्रेंड आ रही थी ना, तो बस इसीलिए। वो इसे देखते हुए जवाब देने लगी, जिस पर हिया इस बात में सर हिला गई। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। हिया फौरन से इसे शर्मिंदा होते हुए कहने लगी। अरे नहीं भाभी, दोस्तों के लिए तो कुछ भी। मुस्कुराते हुए जवाब देते साथ बॉक्स को देखने लगी। हिया इसकी नजरों का ताकब देख इसकी तरफ देखने लगी। हिया उठी और बॉक्स उठाया। 2-3 चॉकलेट्स इसकी जानिब बढ़ाई। सोहा इसे देखने लगी। मैं कैसे भाभी, मेरा रोज है। सोहा फौरन से इसे देख बताने लगी। हिया मुस्कुरा दी। जानती हूँ, लेकिन तुम अफ्तार के बाद खा लेना, दोस्त होने के नाते दे रही हूँ। वैसे मुस्कुरा कर थमाती कहने लगी। सोहा भी मुस्कुरा दी और शुक्रिया अदा किया। अमीना मोहतरमा आ चुकी थी। अफ्तार कर चुके थे। वो सब टीवी लॉन्च में मौजूद चाय पी रहे थे। अरे जरा आपकी वाइफ तो दिखाओ मुझे। अमीना मोहतरमा मुस्कुराते अदीना बेगम से मुखातब हुई थी। अदीना बेगम चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई। सब थोड़ा परेशान हुए। मैं बुला कर लाई। सोहा कहते साथ ऊपर की जानिब बढ़ गई थी और सब खामोश रहे थे। भाभी, वो आपको नीचे बुला रही हैं। मीना आंटी आ जाइए। सोहा इसके कमरे में आते हुए इसे बताने लगी। हिया ने इसे देखा। नहीं, नीचे कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं नहीं आना चाहती। हिया फौरन से सोहा को बोली। सोहा इसे देखने लगी। आज ये ना, कुछ नहीं होता। सोहा ने इसे फिर से कहा। या आप ये बार खामोश रही और इसके साथ नीचे चल दी। नीचे आई तो मीना मोहतरमा की नजर इस पर गई। शलवार कमीज में मलबूस बालों को जूड़े में कैद किए तो शरारती लट्टे चेहरे पर डाले। चेहरा बिल्कुल सादा और सादगी में बेहद हसीन लग रही थी। जराब ने भी इसे देखा था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बैठो बेटा। वो इसे देखते हुए बोली, जिस पर हिया जवाबन मुस्कुरा दी। ना चाहते हुए भी जराब के साथ खाली जगह पर बैठी थी। इसके साथ बैठते दिल ने एक बीट मिस की थी। साथ ही बैठने से वो कंफ्यूज भी हो रही थी। अब आप सब लोग आ गए हैं तो मैं जो बात करना चाहती हूँ कर लूं? अमीना मोहतरमा सबको अपनी जानिब मतवज्जा करने लगी। सब इन्हें देखने लगे। अदीना बेगम ने पूछा, आप सबको मालूम है मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और वो आजकल आया हुआ है, तो मैं ईद के बाद इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। तो मुझे सोहा अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी लगी है। अमीना मोहतरमा भी अपनी बात मुकम्मल कर ही रही थी कि सब सुन रहे थे। जबकि आर्ज खड़ा हुआ। सब इसे देखने लगे। उठिए आप, आइए, आपने इफ्तार की बातें की, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको और नहीं सुन सकते। आर्ज इंतहाई सद लहजे में मीना मोहतरमा को देखते हुए बोला। वो भी हैरानगी से उठकर खड़ी हुई। ये क्या बदतमीजी है? नासरा बेगम अभी गुस्से से आर्ज को बोल रही थी जब अमीना मोहतरमा बोल पड़ी। इतनी बेइज्जती काफी है, माफ कीजिएगा। वो खफगी से कहते साथ चले गए। सबने रोकना चाहा मगर उन्होंने नहीं सुनी। सब इसे देखने लगे। ये क्या बदतमीजी थी? आर्ज बच्ची का रिश्ता आया था। नहीद बेगम फौरन से गुस्से से बोली। इसने देखा। सब सुन ले, आज के बाद इस घर में सोहा के लिए रिश्ता कोई देखने ना आए। उंगली उठाकर जैसे वार्न करना चाह रहा था। सब हैरत से देख रहे थे। नहीं, वजह तो बताओ, क्यों ना आए? नासरा बेगम ऊंची आवाज में इसे देखकर पूछने लगी। इस सब ने गुस्से पर जब्त करना चाहा। मैं निकाह करना चाहता हूँ सोहा से। वो फौरन से बोल गया। सबको हैरान कर गया। सोहा अपनी जगह साकत हो गई थी। हिया ने इसे देखा। इसके जहन में फिर से बहुत सी बातें आई थी। इस घर में रहकर वाकई ये बात साबित हुई थी कि मर्द एक जैसा नहीं होता। इसे सोहा इसके पर रश्क आया था। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुमसे करूंगी बेटी की शादी। तनख्वाह देखी है, कल को जराब ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरी बेटी का क्या बनेगा? नासरा बेगम फौरन से गुस्से से आग भोला होती से कहने लगी, जिस पर वो देखने लगा।
ये घर हम सबका है और मेरी जो जिम्मेदारी होगी मैं वो पूरी करूंगा। वो गुस्से से जवाब देते साथ वहां से लंबे लंबे ढक भरता बाहर चला गया था। मैं नहीं करने वाली तुमसे अपनी बेटी की शादी, याद रखना, समझ आए बड़े? वैसे ऊंची आवाज में कहने लगी। सोहा परेशान खड़ी थी। हम कल करेंगे बात इस बारे में। आजम साहब फौरन से नासरा बेगम से कहने लगे, जिस पर वो बुरा सा मुंह बना गई थी। आर्स बहुत अच्छा है फुप्पो, जराब भी फौरन से कहने लगा, जिस पर नासरा बेगम फिर से मुंह बनाकर ऊपर चले गई। वाह, मेरे भाई ने मेरा नाम रोशन कर दिया यार, मतलब क्या हीरो बने, दिल खुश कर दिया आपने, हाय। इशाल खुशी से झूला झूलती इर्तिजा को आता देख बोली। इर्तिजा जो अभी बाहर से आया था, इसकी बात अब इसकी तरफ गया। मुझे वो ऐसा नहीं लगता था। इर्तिजा फौरन से कहने लगा। इशाल ने इसे देखा। तुम्हारी तरह हर कोई नहीं होता भीगी बिल्ली, समझे? बस निकाह की ख्वाहिश है, कौन सा गलत किया है? और फौरन से देख कर बोली। इर्तिजा ने घूर कर से देखा था। जब प्यार करना तो डरना ना, ठीक है? इस लड़की को तो बहुत अच्छे से प्रपोज करना, इतना अच्छा कि वो सामने देखते हुए खुद में मगन इसे बताने लगी। फिर इसे इसकी जानब देखा। इर्तिजा इसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इशाल ने चेहरा पीछे किया। मुझे क्या देख रहे हो, मेरा सोचना भी मत। वो फौरन से घूर कर बोली थी। इर्तिजा खिड़का लगाकर हंसा था। मजाक अच्छा कर लेती हो, इसे देखते हुए हंसकर बोला और वो बुरा सा मुंह बना गई थी। तभी सोहा लॉन में आई। इशाल की नजर इस पर गई। आए सोहा भाभी, आ गई हमारी। वो मुस्कुराते सोहा को देखकर कहने लगी। सोहा ने मुंह बनाकर से देखा। ना करे शाल आपी, वो मुंह बनाए नाराज होते ही कहने लगी थी। शाल झूले से उठकर इसके सामने खड़ी हुई थी। नंद हो तुम्हारी, समझी? वो कमर पे हाथ रखे से कहने लगी। सोहा मासूमियत से देखने लगी। क्या वाकई? मासूमियत से देख पूछने लगी। जब इर्तिजा इशाल ने सर पर हाथ रखा। मैं जा रहा हूँ, ये फिर शुरू। वो खुद से कहते साथ अंदर बढ़ गया और इसने बुरा सा मुंह बनाया था। कल इतवार था, जराब आज जाग रहा था। वो अपनी पोर्शन के टीवी लॉन्च में बैठी थी। इसके कमरे में दिल घबरा रहा था। कमरे से बाहर आया तो इसके साथ मौजूद सोफे पर बैठ गया। वो जब मजे से बैठी थी, इसे देखकर वो घबरा गई। तो अब ये आकर बैठ गए हैं सामने। वो मुंह बनाए दिल में बोली। जराब इसका मुंह बनाना बाखूबी नोट कर गया था। तुम्हें इतराज है मेरे यहाँ बैठने पर? जराब ने इसे खुद मुखातब करते पूछा। या जो सामने देख रही थी इसकी बात पर इसे देखा। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? आपका घर है, जहाँ मर्जी बैठिए। वो कहते साथ अपने बाल ठीक करने लगी। जराब ने इसका जायजा लिया। शायद वो कंफ्यूज हो रही थी। तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो फिर? उसे देखते हुए आईब्रो झुकाते पूछने लगा। हया खुद को नॉर्मल करने लगी। हया कंफ्यूज नहीं होती मिस्टर जराब। वो फौरन से जवाब देकर उठकर खड़ी हुई और इसे जाने लगी। तुमसे ठीक तरीके से बात नहीं होती। उसे ज्यादा देख उठकर खड़ा होता पूछने लगा। हया मुड़ी। बिल्कुल जिस तरह आपसे गुस्से किए बगैर बात नहीं होती। उसे फौरन से दो टोक जवाब दे गई थी। जराब 2 कदम इसकी जाना बढ़ गया था। तुम हरकतें ही ऐसी करती हो। वो इसे देखकर जवाब देने लगा। हया इसे ही देख रही थी। तो समझ ले, आपसे इसी तरह बात करनी चाहिए जैसे मैं करती हूँ। उसे देखते हुए फौरन से जवाब देने लगी। जराब के लब ऊपर को उठे थे। फिर तो इस तरह तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे। उसे देखते हुए फौरन से बोला। हया को थोड़ा गुस्सा आया। अगर नहीं करेंगे मैं माइंड भी नहीं करूंगी। वो मुंह बनाकर इसे जवाब देती कमरे में चले गई और वो मुस्कुरा दिया था। सच में यार बड़ी हीरोपंती दिखाती है, नीचे आ। इर्तिजाज के कमरे में आते तंग करते बोला। आर्श ने इसे देखा। अभी तो भाभी आए भी नहीं है और अभी से इग्नोर। इर्तिजा इसके साथ लेटते हुए कहने लगा, जिस पर इसे देखने लग गया। तू पहले भाभी बना तो ले, बेशक वो इनकार ही कर दे। वो फौरन से जवाब देने लगा। इर्तिजा का कहका छूटा था। यार वैसे जिस लड़की को पसंद किया ना, बहुत ही कम अकल है। उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर आर्ज इस बात पे सर हिला गया। क्या कर सकता हूँ, बस वही चाहिए। आर्ज उठकर बैठते हुए इसे बोला। इर्तिजा इसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया। हाय, किसी की चाह है हमें और इसी की जुदाई से खौफ आता है हमें। इर्तिजा बैठे बैठे शेर बनाता हंसते हुए पढ़ने लगा। जब आर्ज ने तकिया देखकर इसे मारा, इर्तिजा ऊंचा ऊंचा हंसने लगा था। वो लॉन में बैठी थी या बैल्कनी में खड़ी थी। इसकी नजर सोहा पर गई। नूर वो जराब को दे चुकी थी और सोहा को थोड़ा परेशान देख नीचे की जाना बढ़ी थी। लॉन में आई और इसके साथ बैठ गई। क्या हुआ? हया ने इसे देखते हुए मुखातब किया। सोहा ने भी इसे देखा। सब क्या सोच रहे होंगे ना, मैंने तो भाई माना है और इन्हें देखिए। वो दासी से हया को देखते हुए बताने लगी। हया मुस्कुराई। क्यों सोचेंगे कुछ, खुद को खुशकिस्मत समझो कि आज जैसा लड़का तुम्हें मिल रहा है, जो बगैर परवाह किए पूरे खानदान के सामने बोल गया। उसे देखते हुए फौरन से समझाने लगी थी। सोहा ने इसे देखा। लेकिन मैंने तो भाई माना है, ये गलत है।
वो मासूमी से फौरन कहने लगी, यार नफी में सर हिला कर रखी थी। ये गलत नहीं है, याद करो क्या बचपन से तुम्हारा ख्याल नहीं रखा इसने। तुम ही तो कहती हो असल मोहब्बत निकाह के बाद होती है, इसे निकाह की ख्वाहिश ही तो की है, पागल मत बनो। हिया से देखते समझाने लगी, जिस पर सोहा बचपन से लेकर अब तक आर्स का ख्याल रखना याद करने लगी। वाकई जब वो बीमार या परेशान होती थी हमेशा आर्स ही तो इसके पास होता था। सोच समझ कर फैसला करना। उसे कहते साथ उठकर खड़ी हुई थी। सोहा इसे चाहता देखने लगी थी। सोहा सहरी के लिए उठकर कमरे से नीचे जा रही थी। आर्स ने इससे कोई बात ना की थी। नजर आर्स के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आर्स इस वक्त जाए नमाज पर मौजूद दुआ के लिए हाथ उठाए हुए था। या अल्लाह, मैं हमेशा तेरी रजा में राजी रहूं, तेरी ख्वाहिश बहुत दिल से मांग रहा हूँ, सोहा को मेरे नसीब में लिख दे। वो शिद्दत से खुदा से दुआ करने लगा था। सोहा साकत सी हो गई थी। इसे के वहमो गुमान में भी न था कि आर्स इसे चाहता है। वहां से नीचे की तरफ बढ़ गई थी। मेरा इश्क ले आया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। अफ्तारी के बाद जराब इसके रूम की तरफ बढ़ा। नॉक किया तो हया ने दरवाजा खोला और इसे पाया। जी? हया इसे देखकर पूछने लगी। जराब कमरे के अंदर आ गया था। हया इसे देखने लगी। वो नूर की तबीयत खराब है, कल से तो मॉम कह रही है कि डॉक्टर को दिखाओ, तो साथ चलो। इसे देखते संजीदगी से कहने लगा। हया इसे देखने लगी। मैं? हया ने हैरत से पूछा। जराब इस बात में सर हिला गया। ज़ाहिरी सी बात है, वो तुमसे अटैच है सिर्फ। उसे देखते फौरन से कहने लगा, जिस पर बस बात में सर हिलाकर बालों को ठीक करती नूर इसे लेती चलने लगी और वो दोनों चल दिए। इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे डॉक्टर्स नूर को चेकअप कर रही थी। चेस्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इंजेक्शन लगेगा। डॉक्टर फौरन से इसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर जराब ने हया को देखा, इस बात में सर हिला दिया। हया साइड पर खड़ी थी। डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगा रहे थे। जैसे नूर रो रही थी, साइड पर खड़ी हया की भी आंखें नम हो गई थी। नूर को इंजेक्शन लगते ही हया ने थामा और इसका माथा चुमा। जराब इसे बस देख रहा था। हया और जराब वापस घर आ गए थे। दोनों अपने पोर्शन में आए। जराब नूर को लिए अपने रूम में जाने लगा। आज नूर को मैं अपने साथ सुला लूंगी, उसे जाता देख इसे बताने लगी, जिस पर जराब ने इसे देखा, फिर इसे दे दिया। वो नूर को लिए कमरे में चले गई। कमरे में आकर सीने से लगाकर बेड ग्राउंड से पुष्ट टकाकर नूर को देखने लगी। उसका माथा एक बार फिर चूमा। जी दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लाइक बताएंगे आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ही ज्यादा वीडियोस अपलोड की जाएंगी।